2 जून 2025 की शाम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पॉश G13 सेक्टर में हल्का हल्का अंधेरा पसर रहा था। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की चमकती टिकटॉक स्टार रोजाना की तरह अपने घर में थी। वो अपने मोबाइल पर एक नई वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रही थी, हंस रही थी, शायद अपनी अगली पोस्ट के लिए कुछ मजेदार डायलॉग सोच रही थी। उसकी मुस्कान जो 8 लाख टिकटॉक और 5 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के दिलों की धड़कन थी, उस शाम वो मुस्कान और भी चमक रही थी। लेकिन सना को क्या पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। एक सन की जिसका नाम उमर हयात उर्फ काका था, उसकी जिंदगी का दिया बुझाने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। सना यूसुफ कोई आम लड़की नहीं थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के छोटे से चित्राल जिले से निकलकर उसने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसकी वीडियोस में हंसी थी, जिंदादिली थी और कभी कभार समाज को आईना दिखाने वाले मैसेजेस भी थे। लोग कहते थे सना की मुस्कान में हानिया आमिर की झलक है। 17 साल की उम्र में वो मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। सपना था कि डॉक्टर बनकर अपने इलाके के लिए कुछ करे। 29 मई को उसने अपना 17वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। इंस्टाग्राम पर उसकी आखिरी पोस्ट में वो दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती दिख रही थी। लेकिन उस शाम उसके घर की घंटी बजी और सारी खुशियां मातम में बदल गईं। शाम के करीब 5 बजे सना अपने घर के लिविंग रूम में थी। उसकी मां फरजाना यूसुफ और चाची लतीफ़ा शाह पास में ही थीं। तभी काली शर्ट और पैंट में एक 22 साल का लड़का उमर हयात घर में दाखिल हुआ। वो कोई अजनबी नहीं था। उमर खुद टिकटॉक पर एक्टिव था और सना को पहले से जानता था। उसने रिश्तेदार बनकर उसके घर में एंट्री की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, शायद एक खतरनाक सनक। सना ने उसे देखा और शायद कुछ अनहोनी का अंदेशा उसे हुआ। उसने हल्के से कहा, यहां से चले जाओ, चारों ओर कैमरे हैं। इसके बाद सना किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि सना किचन की ओर बढ़ पाती, उमर ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और कमरे में सन्नाटा छा गया। फरजाना और लतीफ़ा स्तब्ध थीं। उमर ने बिना कुछ कहे सना के सीने में 2 गोलियां दाग दी। गोलियां इतनी करीब से मारी गई थीं कि सना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो फर्श पर गिर पड़ी और उसकी चमकती आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उमर ने सना का मोबाइल छीना और अंधेरे में गायब हो गया। सना की मां और चाची का रो रो कर बुरा हाल था। फरजाना चीखते हुए सना को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। PIMS अस्पताल में डॉक्टर्स ने सना को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि 2 गोलियों ने सना के दिल को छलनी कर दिया था। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सना का अंतिम संस्कार हुआ, जहां उसके परिवार, दोस्त और फैंस की आंखों में आंसुओं का सैलाब दिखाई दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने वक्त ज़ाया नहीं किया। IG सैयद अली नासिर रिजवी ने 7 टीमें बनाई। CCTV फुटेज और मोबाइल डेटा की मदद से 20 घंटे के अंदर उमर हयात को फैसलाबाद से धर दबोचा गया। उमर ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और सना का मोबाइल भी जब्त कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सना और उसके कातिल को लेकर बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जिस उमर हयात को सना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, वो पाकिस्तान के ही एक रिटायर्ड ग्रेड 16 अधिकारी का बेटा है। सना और वो युवक एक दूसरे को पिछले करीब 1 साल से जानते थे और दोनों में बातें भी हुआ करती थीं। 29 मई को सना का जन्मदिन था और आरोपी युवक 28 मई की रात को उसे बर्थडे की बधाई देने के लिए इस्लामाबाद आया था। दोनों का प्लान बर्थडे वाली रात को मिलने का था। उमर हयात इस्लामाबाद में G13 स्थित सना के घर पहुंचा, लेकिन किसी वजह से दोनों की मुलाकात हो नहीं पाई। बाद में सना और उस युवक ने फोन पर बात की, जिसमें आरोपी ने बर्थडे पर न मिलने के लिए उससे शिकायत भी की। हालांकि दोनों ने 2 जून को फिर से मिलने का फैसला किया। 4 दिन बाद उमर हयात सना से मिलने के लिए फिर से इस्लामाबाद पहुंचा। जब ये युवक उसके घर के बाहर पहुंचा तो बुलाने के बावजूद भी वो बाहर निकलकर नहीं आई। इसके बाद किसी तरह युवक उसके घर में घुसने में कामयाब हो गया, जहां दोनों के बीच काफी बहस हुई। इसी बीच आरोपी युवक ने पिस्टल निकाली और सना की छाती में 2 गोलियां मार दी। इसके बाद वो सना का मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक उमर हयात सना का दीवाना था। वो बार बार सना से दोस्ती की गुहार लगाता था, लेकिन सना उसे हर बार मना कर देती थी। सना एक तेज तर्रार लड़की थी जिसका फोकस अपनी पढ़ाई और करियर पर था। वहीं उमर 10वीं पास एक बेरोजगार था। सना के इनकार को
उसने अपनी बेइज्जती समझ लिया था। 29 मई को सना के जन्मदिन पर उसने 7-8 घंटों तक उससे मिलने की जिद की, लेकिन सना ने मना कर दिया। उमर की सनक आखिरकार हत्या की साजिश में बदल गई। उसने ठान लिया, या तो मेरी बनो या मर जाओ। पुलिस ने सना के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास से फुटेज इकट्ठा किए हैं। फुटेज की पड़ताल से पता चला कि आरोपी युवक पहले चुंगी नंबर 26 पहुंचा था और उसके बाद फैसलाबाद के लिए जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। इलाके की जियो फेंसिंग से भी आरोपी उमर हयात की G13 और बाद में चुंगी नंबर 26 पर मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और करीब 300 कॉल डिटेल्स खंगाली गई। सना की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सना हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग सना की मुस्कान को याद करके रो रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता निदा किरमानी लिखते हैं, पाकिस्तान में महिलाओं को अपनी खुशी की सजा क्यों मिलती है। पत्रकार एहतिशामुल हक ने कहा कि 17 साल की सना ये डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन कुछ कट्टरपंथी आवाज़ें सना के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को उसकी हत्या का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसने पाकिस्तान में महिलाओं की आज़ादी और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी पर एक नई बहस छेड़ दी है। सना की हत्या कोई इकलौता वाकया नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाएं अक्सर निशाने पर रहती हैं। 2025 की शुरुआत में क्वेटा में 15 साल की टिकटॉकर हीरा को उसके पिता और मामा ने गोली मार दी थी। 2016 में कंदील बलोच की ऑनर किलिंग ने देश को हिला दिया था। सना की हत्या ने फिर वही डरावना सच सामने ला दिया है। पाकिस्तान में महिलाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पुलिस ने उमर हयात को पकड़ लिया, लेकिन सवाल बाकी है, क्या यह सिर्फ दोस्ती के इनकार की कहानी है या इसके पीछे ऑनर किलिंग का भी एंगल है। क्या सना का टिकटॉकर होना कुछ लोगों को खटक रहा था। सना की हत्या ने उनके लाखों फैंस को सदमे में डाल दिया है। उनकी आखिरी पोस्ट जिसमें वो हंस रही थी अब भी लोगों के दिलों में गूंज रही है। सना यूसुफ की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो अपने वीडियोस में अपने फैंस के दिलों में और उस जंग में जिंदा हैं जो महिलाओं की आज़ादी के लिए पाकिस्तान की ज़मीन पर लड़ी जा रही है। उमर हयात की सनक ने सना की ज़िंदगी छीन ली, लेकिन उनकी मुस्कान और हिम्मत को कोई नहीं छीन सकता। ये कहानी एक चेतावनी है, जब तक समाज में सनक है तब तक सना जैसी लड़कियां खतरे में रहेंगी। दोस्तों, ये बात कई बार कही जाती है और बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में कई देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को दबाने की कोशिश होती है। अगर वो कुछ करती हैं तो उन पर अटैक होते हैं, हमले होते हैं, उन्हें नीचे झुकने के लिए कहा जाता है। और सीधे तौर पर जो सना के साथ हुआ है ये अपने आप में इस बात को बताता है कि कई सारे पुरुष जो हैं वो महिलाओं को अपनी बपौती समझने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने अगर इसको चाहा है तो ये हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए, इसको अपनी मर्जी का कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग जो सना को फॉलो कर रहे थे वो इस बात के गम में हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं कि महिलाएं कभी किसी पुरुष की बपौती नहीं होती। महिलाएं अपनी दुनिया खुद बना सकती हैं, अपनी मंजिल खुद चुन सकती हैं, अपना जीवन साथी को खुद चुन सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से आई ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव होता है। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि क्या आगे भी आप इस तरह की क्राइम की कहानियाँ मेरे प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहेंगे।